हाय गाइस। आज हम पालीगंज से भरतपुरा के लिए जा रहे हैं। एक कॉल है मेरा वॉशिंग मशीन का, फुल्ली ऑटोमेटिक वर्लपूल का। उसमें कस्टमर का शिकायत है कि मेरा स्पिन में जो है वॉशिंग मशीन कूदने लगता है। तो आज हम लोग भरतपुरा के लिए जा रहे हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसा काहे हो रहा है भाई कि वॉशिंग मशीन कूदने लग रहा है स्पिन में। फिर जैसा होता है फिर आप लोग को फिर मैं बताता हूँ। देखिए फाइनल हम कस्टमर के घर पे पहुँच गए हैं। आज ये कस्टमर का घर है और जाके देखते हैं कि इसमें वॉशिंग मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। अब हम मशीन के पास आ चुके हैं और मशीन का हमने देखा इसका शॉकर का प्रॉब्लम है और हम लोग शॉकर साथ में लाए थे। अब इसका मशीन का ऊपर का पूरा पोर्शन खोल के और नया पुराना वाला शॉकर निकाल के नया लगाएंगे। मशीन को खोलते हैं। ये हम पीछे का पोर्शन का 4 पेंच रहता है उसको हम खोल रहे हैं। खुल गया मेरा। अब 2 आगे पीछे रहता है और 2 आगे रहता है। ठीक है। अब हम आगे का 2 सॉकेट निकालेंगे पुराना वाला। ऊपर ड्राम का ऊपर का टप का ढक्कन भी पहले खोलेंगे। उसके बाद फिर आगे का 2 सॉकेट हम निकालेंगे। सब लॉक पे रहता है। फाइनली निकल गया। अब दोनों सॉकेट हम निकालेंगे। दोनों सॉकेट निकलने के बाद अब मशीन को हम नीचे सुलाएंगे। अब हम पुराने वाले देखिए एक सॉकेट निकाले, फिर दूसरा सॉकेट निकालेंगे। तो निकालने में तक दिक्कत हो रही है। उसके बाद फिर ये मेरा आगे का दोनों सॉकेट कंप्लीट निकल गया। अब नया वाला आगे का दोनों सॉकेट पहले लगाएंगे कि ड्राम बैलेंस में रहे। अब ये मैं नया वाला सॉकेट आगे से लगा रहा हूँ। ये मैं आगे का दूसरा सॉकेट लगा रहा हूँ। वो पहला था, ये दूसरा सॉकेट है आगे का। फाइनली लगा देने के बाद अब ऊपर का फिन पोर्शन खोल के पकड़ाएंगे अपने भाई को। और ड्राम देखिए तिरछा है। अब उसको धीरे धीरे लॉक पे करेंगे तो उसे लेवल में आएगा। अब नीचे से एक ड्राम को हम उठाएंगे। नीचे लॉक में फंसा हुआ है और शॉकर नीचे लॉक में फंस जाता है। अब इसको लॉक में बढ़िया से फंसा के उठा के ड्राम को घुमा के इसको लॉक में बैठा देना रहता है। जो हम जिसको नचा रहे हैं इसको बढ़िया से फंसाना है और लॉक पे घुमा के फंसा देना। ये फाइनली अब लॉक पे फंस जाएगा। हाँ, ये लॉक पे फाइनली फंस गया। इसको घुमा देना। ग्रीस की वजह से हाथ स्लिप करने लगता है तो फिर कपड़े की सहायता से भी आप कर सकते हैं। मेरा आगे का दोनों सॉकर कंप्लीट हो गया लग के। उसको लॉक में बैठा दिए। अब पीछे का 2 सॉकर है। इसमें टोटल 4 सॉकर लगते हैं। 2 मैंने खोला, 2 लगाया। अब पीछे का 2 खोलेंगे और उसके बाद 2 लगाएंगे। फिर अब जिस तरह से आगे का खोले तो उस तरह से पीछे का भी खोल के नीचे गिरा देंगे। और फिर 16 के मशीन को फिर से देखिए ऊपर 2 सॉकर और लगाएंगे। ये मेरा पीछे का जो 2 सॉकर है वो दोनों ख़राब था, क्योंकि दोनों का पीछे का जो सॉकर जो अभी मैं खोल रहा हूँ वो दोनों टेपर था। इसी के कारण जो स्पिन में जो है ना मशीन कूदने लगता था।
आगे का 2 सॉकेट सही था, लेकिन पीछे का दोनों सॉकेट टेपर हो गया था, इसी कारण मशीन कूद रहा था। ठीक है, इसका मेन प्रॉब्लम यही था। कस्टमर ने बोला कि नहीं लगा दिए, तो हमने सॉकेट लेके गया था, इसीलिए हमने लगाया। ये बिल्कुल तरह दोनों तरीके से निकल गया। यही सॉकेट तिरछा था जो हमने कस्टमर को दिखाया। ठीक है, ये दोनों सॉकेट तिरछा था। ये फिर अब नया वाला हमने सॉकेट को लगाया। दोनों को सॉकेट को फिर से लगाएंगे बढ़िया से, जैसे आगे वाले को लगाया था मैंने। फाइनली लग जाने के बाद अब मशीन को ऊपर करेंगे। अब उसके बाद फिर जैसे आगे वाले को सब लॉक पे बैठाए थे वो प्लास्टिक वाले लॉक पे, फिर इसको दोनों को बैठाएंगे। ये मेरा उठ गया, अब फिर इसको लॉक पे करके बैठा देंगे। अगर ग्रीस सूखा रहेगा तो ग्रीस लगा देना है। इसमें ग्रीस था इसीलिए हमने ग्रीस नहीं लगाया। फाइनली मेरा चारों सॉकेट कंप्लीट बैठ गया। फाइनली मेरा दोनों चारों सॉकेट बैठ गया। अब ऊपर का जो ड्राम का हमने सॉकेट खोल रखा था, अब उसको बैठाएंगे। अब जो ऊपर का मैं ढक्कन खोल रखा था वो चारों प्लास्टिक के सब तरफ लॉक रहते हैं। अब इसको मैं बढ़िया तरीके से बैठा दूंगा सब लॉक पे, आराम से, धीरे धीरे कि लॉक वगैरह नहीं टूटे। उसके बाद फाइनली अब हम मशीन को कस के, अब उसमें चारों पेच कस के अब मशीन को लाइन दे के चेक करेंगे कि मेरा मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। मेरा आगे सब तरफ का हमने पेच कस दिया। इनलेट वाल्व को भी कस दे रहे हैं, इनलेट वाल्व में कनेक्शन पाइप। उसके बाद अब लाइन दे के चालू कर रहे हैं हम। और सबसे पहले मैं स्पिन ही चलाऊँगा। 1 मिनट लेता है समय, वो ड्रेन का मोटर स्टार्ट होगा। अब देखिए मेरा मशीन ऑन हो गया। कोई तरह का कूदने उदने का कोई तरह का दिक्कत नहीं। कस्टमर बोला कि हाँ मेरा मशीन ओके हो गया। पहले ऐसे चलने के बाद मशीन हिलता था, बहुत वाइब्रेशन करता था। अब मेरा आप कस्टमर बोला कि मेरा मशीन ठीक है, ओके।